फैटी लीवर आजकल इतना कॉमन हो गया है, जिसको देखो उसको ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है। मैं जितने भी पेशेंट को देखता हूँ, हर पेशेंट को फैटी लीवर ज़रूर होता है और बहुत कॉमन हो गया है। और ख़ास करके जिनको डायबिटीज़ है उनको तो फैटी लीवर होता ही होता है। तो फैटी लीवर आखिर क्यों होता है? क्या फैट खाने से फैटी लीवर होता है? कैसे आप लीवर को 100 साल तक जवान रख सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। और कौन सा नाश्ता अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, आपका फैटी लीवर होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको फैटी लीवर है, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, उसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस नाश्ते से। मैं रोज ये नाश्ता करता हूँ और मेरा खुद का लीवर जो है जवान है, और आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैटी लीवर बहुत कॉमन है। हर पेशेंट में मैं देखता हूँ कि उनको फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं? हजारों लोगों का फैटी लीवर हमने ठीक किया है सिर्फ और सिर्फ इसी नाश्ते से, सिर्फ और सिर्फ इसी डाइट से। कौन सा डाइट? डायफिट डाइट। डायफिट डाइट एकमात्र ऐसा डाइट है जिसको लेने से आप अपनी फैटी लीवर को भी ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज को तो रिवर्स करते ही करते हैं, साथ ही साथ फैटी लीवर को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो आप देख सकते हैं कि डायफिट डाइट में 40 से 50% तक आपका फैट से आता है जो कैलोरीज है। यानी कि फैट इंपॉर्टेंट है, और फैट खाने से आपको फैटी लीवर नहीं होता है, बल्कि अगर आप रेगुलर फैट का सेवन करेंगे, खास करके हेल्दी फैट का सेवन अगर आप करेंगे, तो आपको फैटी लीवर कभी भी नहीं होगा। और ये मैं प्रूफ के साथ आप लोग को आज दिखाऊंगा कि मैं अपना लीवर जो है उसको कैसे जवान रखता हूं। आप साइड पे देखिए, मेरा आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ये 1 अगस्त इसी साल का रिपोर्ट है, और आप देख सकते हैं कि सारा पैरामीटर्स, SGOT, SGPT, सारा पैरामीटर्स जो है मेरा नॉर्मल रेंज पे है। लीवर फंक्शन टेस्ट आप सारा देखिए, सारा चीज़ नॉर्मल है। और वो इसीलिए है क्योंकि मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। और ब्रेकफास्ट में क्या है, मतलब फर्स्ट मील जो है वो फैट से ही शुरू करते हैं। अगर आप भी इसी नाश्ते से शुरू करेंगे तो आपका लीवर भी कभी ख़राब नहीं हो सकता है, और अगर आपका लीवर ख़राब है तो उसको भी ठीक करने में मदद मिलेगा। तो अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि अगर आपको फैटी लीवर है तो फैट नहीं खाना चाहिए, और फैट खाने की वजह से आपको फैटी लीवर हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फैटी लीवर हुआ है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से। तो अगर आपको फैटी लीवर ठीक करना है तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को रोकना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, फैटी लीवर को आप ठीक नहीं कर सकते। अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि मैं रोज कौन सा नाश्ता करता हूं, जिसकी वजह से मेरा लीवर जो है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही जवान है। और अगर आप इस नाश्ते को रोज़ाना लेंगे, कम से कम 2 से 3 हफ्ते अगर आप लेते हैं, तो ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसी नाश्ते से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका लीवर भी जवान दिखने लगेगा। लीवर को जवान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर ख़राब होगा तो सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि लीवर में ही सारा मेटाबॉलिज्म होता है, सब कुछ होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो लीवर से ही शुरू होता है। तो लीवर को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको फैटी लीवर है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फैटी लीवर नहीं है, अगर आप ये नाश्ता लेंगे तो आपको कभी भी फैटी लीवर नहीं होगा। क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास 2 अंडे का ऑमलेट है, इसमें चीज़ भी है, 1 कप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है, और 15 बादाम है। एक एक करके सारे चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्या इसके बेनिफिट है आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अंडे पे। अगर आप अंडा की बात करेंगे तो होल एग आपको लेना है, योक के साथ आपको लेना है, क्योंकि योक में आपको मिलता है कोलिन, और कोलिन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ इसमें आपको एमिनो एसिड मिलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब है कि आपकी बॉडी वो एमिनो एसिड नहीं बना सकता है, आपको बाहर से वो एमिनो एसिड लेना पड़ेगा।
और अंडा एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसमें आपको सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाते हैं। तो अगर आप रोज़ाना अंडा खाएंगे, 2 से 3 अंडे अगर आप खाते हैं तो आपको सारे एमिनो एसिड मिल जाएंगे, आपको कोलिन मिलेगा, ज़ियाज़ेंथिन मिलेगा। ये सारा चीज़ जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एमिनो एसिड जब आप लेते हैं तो आपके लीवर को मजबूत करता है। ये सारे चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे साइंटिफिकली प्रूवन है और सारे एविडेंस के साथ ही मैं बात करता हूँ। और मैंने खुद ही अपना रिपोर्ट आपको दिखाया है और रोज़ मैं अंडा खाता हूँ। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं रोज़ अपना दिन की शुरुआत अंडे से ही करता हूँ और मेरा लीवर आपने खुद ही देख लिया। प्रूफ के साथ आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, एविडेंस के साथ मैं बात करता हूँ, हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ कभी भी। तो अंडा ज़रूर खाइए। अंडे के साथ मैंने आज एक स्लाइस चीज़ भी लिया है। चीज़ का भी बहुत सारे बेनिफिट है। चीज़ में सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके लीवर के लिए भी उतना ही अच्छा है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि फैट खाने से फैटी लीवर नहीं होता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से फैटी लीवर होता है। तो चीज़ भी ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, सैचुरेटेड फैट है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत सारे स्टडीज़ में भी देखा गया है। इसके बाद आते हैं बादाम। ये है 15 बादाम मैंने लिया है। आलमंड्स में हेल्दी फैट आपको मिलता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है और इसमें आपको बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन जो है वो है विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि विटामिन ई अगर आप लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, आलमंड्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं जिसमें कि बहुत मात्रा में विटामिन ई होता है, तो आपके लीवर को वो प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको फैटी लीवर है तो उसको भी रिवर्स करने में मदद करता है। और अगर आपका फैटी लीवर नहीं है, आप हेल्दी है, तो आपको फैटी लीवर होने से भी प्रिवेंट करता है। तो बादाम भी ज़रूर खाइए। सवाल ये है कि बादाम कितना खाना है, तो आप एक मुट्ठी तक खा सकते हैं या 15 से 20 बादाम ले सकते हैं। भिगो के खाना, नहीं खाना, छिलका निकाल के खाना, नहीं खाना, वो आपकी चॉइस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भिगा के नहीं खाता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भिगा के भी खा सकते हैं। अगर आप खाना चाहते हैं, नहीं खाना है तो मत खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका छिलका खाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग छिलका निकाल के फेंक देते हैं, बोलते हैं कि फाइटिक एसिड है तो एंटी न्यूट्रिएंट का काम करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बहुत मात्रा में फाइटिक एसिड खाते हैं तब एंटी न्यूट्रिएंट का काम करता है। 15-20 बादाम, 25 बादाम खाएंगे तो वो एंटी न्यूट्रिएंट का काम नहीं करता है। लेकिन इसमें जो छिलका है इसमें फाइबर होता है, तो फाइबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लीवर के लिए ज़रूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, आपके गट को प्रोटेक्ट करता है, आपको कंस्टिपेशन से रोकता है। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए छिलके को मत फेंकिए। मैं छिलका फेंक के कभी नहीं खाता हूँ। अब आते हैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी क्या है, कैसे बनाते हैं, मेरा सबसे पहला वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें कॉफ़ी है। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जब आप कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, साथ ही साथ अगर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो कॉफ़ी का सेवन रेगुलर बेसिस पे करिए। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल मिलाया है। कोकोनट ऑयल में MCT होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो कि आपके लीवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो कोकोनट ऑयल का सेवन भी करिए, जो कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में मैंने 2 चम्मच डाला है। और अगर आप इसका सेवन रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कोकोनट ऑयल का बहुत बेनिफिट है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और आपको कभी फैटी लीवर होने नहीं देगा, जैसा कि मेरा लीवर एकदम जवान है। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा सा फुल क्रीम मिलाया है। फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट है। फुल क्रीम में भी सैचुरेटेड फैट होता है और जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि सैचुरेटेड फैट जो चीज़ में पाया जाता है या बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है वो हार्ट प्रोटेक्टिव तो है ही है, साथ ही साथ लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, फैटी लीवर से बचाता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे मील में ज़्यादातर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट और थोड़ा बहुत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिनिमम से मिनिमम। तो फैटी लीवर को रिवर्स करना है तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फैट की इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। कौन सा फैट? हेल्दी फैट। हेल्दी फैट क्या है? हेल्दी फैट आपका एग्स हो गया, चीज़ हो गया, आलमंड्स हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया,
फुल क्रीम हो गया, ये सारे चीज़ हेल्दी फैट में आते हैं। अवॉइड क्या करना है, कौन सा फैट अवॉइड करना है, ट्रांस फैट, वेजिटेबल ऑयल, बाहर का जो भी आप खाते हैं, भुजिया, नमकीन, जो भी बिस्किट वगैरह खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट होता है, उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, वो आपके लीवर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप डिश देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकफास्ट आपके लिए हो सकता है। और मैं अपनी रोज़ का पहला मील, आप समझ लीजिए कि इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चीज़ एक साथ आप खाएं, लेकिन आज मैं ये सारे चीज़ एक साथ खा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। लेकिन इनमें से तीनों में से एक ना एक चीज़, जैसे कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कभी हो जाता है, कभी ये आपका बादाम हो गया और कभी चीज़ ऑमलेट हो गया, इनमें से कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। और अगर आप ये सारा तीनों चीज़ भी एक साथ लेंगे तो भी कोई हार्म नहीं है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि जब आप ये मील लेंगे तो आपको पूरा दिन भर भूख नहीं लगेगा, कम से कम 5 से 6 घंटे तक तो भूख आपको नहीं लगेगा। तो आप बार बार नहीं खाते हैं तो वेट लॉस में भी आपको हेल्प कर सकता है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो अंडा का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आलमंड्स और बढ़ा लीजिए, और थोड़ा सा ये कॉफ़ी भी, इसमें 1 चम्मच और कोकोनट ऑयल मिला लीजिए, जिससे कि आपकी 200-300 कैलोरीज और बढ़ जाएंगे। तो वेट लॉस अगर आपको करना है तो कैलोरीज कम रखना है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है। वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में रहना है। सिंपल सा चीज़ है। तो इसी से आप खेल सकते हैं, इसी से आप कैलोरीज घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी मील से आप फैटी लीवर को भी ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, अपना वजन बढ़ा सकते हैं, वजन घटा सकते हैं। तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैलोरीज क्या है, TDE क्या है, तभी जाके आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। तो डायफिट डाइट को फॉलो करिए और ये मील से अपने दिन की शुरुआत करिए और देखिए कैसे आप अपने फैटी लीवर को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने इस मील को लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर है और अगर वो इस नाश्ते से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो वो भी अपना फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल में पहली बार आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।